नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आए हैं। बहुत सारे साधकों का आशंका होता है, बहुत सारे साधकों का यह प्रश्न होता है, यदि हमारे शरीर पे कोई तांत्रिक क्रिया किया गया है, कोई प्रेत दान किया गया है, बंधन किया गया है, तो इन सब का हम कैसे, किन संकेतों से, किन लक्षणों से इन सब के बारे में हम जानें और समझें। तो हम प्रयास करेंगे, चूंकि किसी के शरीर पर अगर बंधन किया गया है, मतलब स्तंभित किया गया है, या कोई जैसे उच्चाटन, स्तंभन या कोई कृत्य, मुट्ठ आदि की क्रिया की गई है, तो जो लक्षण होते हैं, जो संकेत होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। अगर आपके शरीर पे कोई भूत या अतृप्त आत्मा, जिसे अतृप्त आत्मा मतलब जो कि जिनको कहीं से किसी प्रकार कोई एक भाग, कोई उनको भोग वगैरह न प्राप्त होता हो, ऐसी प्रेत आत्माएं जो है, अगर आपके शरीर पे इस प्रकार की प्रेत आत्माओं का दान किया गया है या आपके शरीर पे के साथ में लगाया गया है, तो उस दशा में आप किस प्रकार से, किन संकेतों से, किन लक्षणों से जानेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रयोग होते हैं, तो जब आपके शरीर पे कोई आत्मा का वास होता है, तब आपके जो लक्षण होते हैं, जो संकेत होते हैं, वो अलग होते हैं, और बंधन वगैरह तांत्रिक क्रिया के जो लक्षण होते हैं वो अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर शरीर पे कोई बंधन या कृत्य, मुट्ठ इत्यादि वैचारिक तांत्रिक प्रयोग किया गया रहता है, तो आपको कैसा लगता है। हम एक उदाहरण दे के समझाते हैं। अगर आपके शरीर पे कोई तांत्रिक अभिचार, तांत्रिक प्रयोग किया गया है, जिससे आप प्रभावित हैं, तो आपके अंदर जो है, जो आपका बुद्धि विवेक है, जो आपकी तार्किक शक्ति है, वह दिन प्रतिदिन क्षीण होती रहती, जाती रहती है। आप किसी भी चीज़ के बारे में हमेशा से दुविधा में रहते हैं, हमेशा दुविधा में ही रहते हैं। कोई चीज़ आप उचित समय पे उचित निर्णय ले पाने में असमर्थ होते हैं, और हमेशा आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपको नुकसान ही करता है, जिससे आपका जो आत्मविश्वास होता है वह बिल्कुल खत्म हो जाता है। आप ये समझ नहीं पाते हैं हम क्या करें, हमेशा आपके साथ में दुविधा का स्थिति बना रहता है। और जहाँ तक कि आपके व्यवहार या बिहेवियर की बात करें, तो आप में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रहता है। आप किसी भी सही व्यक्ति के द्वारा दिए गए अच्छी बातें आपको बिल्कुल भी बोरिंग या बकवास लग सकती हैं। आप कभी भी अपनी स्थिति या परिस्थिति से उबरने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि आपकी जो अंतरात्मा है, आपका जो मानसिक तार्किक शक्ति है, मानसिक आपका जो विचार है, वह हमेशा आपकी स्थितियां खराब हैं उसी की दुहाई देता रहता है। मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता इसलिए कि मेरी जो स्थिति वो ऐसी है, वह चीज़ मैं नहीं प्राप्त कर सकता हूँ क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूँ। मतलब हर प्रकार से आपके अंदर हीन भावनाएं भर जाती हैं, निगेटिविटी 95% आपके अंदर भर जाती है। इन प्रकार की जो क्रियाएं हैं, मतलब आप हर प्रकार से आपको नुकसान होता है, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, हर प्रकार से आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है। आपको किसी प्रकार का कोई लाभ
नहीं होता है और ना ही आप लेने का प्रयास कर पाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मेरा द्वारा लिया गया हर फैसला जो है मुझे नुकसान ही करता है, कभी मैं लाभ नहीं प्राप्त कर सकता हूं, क्योंकि मैं सही डिसीजन ले सकूं इतना मेरे अंदर कैपेसिटी, क्षमता या योग्यता, काबिलियत नहीं है। मतलब हर प्रकार से हीन भावनाएं ही आपके अंदर रहती हैं और एक बस जीने खाने वाली ज़िंदगी आप जीते रहते हो। आपके शौक, आपकी इच्छाएं, आपका ड्रीम, आपका लक्ष्य, सब कुछ आप भूल जाते हो। एक अंधकार में जीवन आप जीते हो। यह तांत्रिक प्रयोगों का असर होता है। किसी प्रकार से आप विकास नहीं कर पाते हो। अब अगर बात करें कि आपके ऊपर अगर कोई प्रेत किया गया है, कोई आत्मा, अतिरिक्त आत्माएं आपके शरीर पर लगाई गई हैं आपके साथ में, वैसे ज़्यादातर ऐसे प्रयोग जो होते हैं आपके कपड़ों से, आपके शारीरिक के बाल वगैरह, नाखून वगैरह के प्रयोग करके ऐसी क्रियाएं होती हैं आत्माओं की। तो यदि ऐसा है कि आपके शरीर पे कोई आत्मा है तो आपको किस प्रकार महसूस होता है वो भी आप समझ लें। अगर आपके ऊपर कोई अतिरिक्त आत्मा किसी के द्वारा लगाई गई है, आई है, आकर्षित होकर भी आई है अगर, क्योंकि ऐसा भी होता है कि अगर आप साधना गलत प्रकार से करते हैं तो बहुत सारी अतिरिक्त आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो आकर्षित होकर के आपके ऊपर, वह आपकी जीवात्मा के साथ में संलग्न होकर के आपके साथ रहने लगती हैं। तो उस दशा में आपके साथ क्या घटनाएं घटती हैं उसको समझें आप। साधनाओं में क्यों अतिरिक्त आत्माएं आकर्षित होती हैं इसके बारे में हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है और वो हमारे प्रीवियस वीडियो में डाउनलोड है, अपलोड है, आप उसको हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अगर आपके ऊपर अतिरिक्त आत्मा है तो पहली चीज़ तो हमेशा आपको लगेगा कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा भार है। आपका दम हमेशा घुटता रहेगा। कभी कभी लगेगा कि आप बस मरने वाले हो, बस आप मर जाओगे। आपको मतलब दुनिया से आपका जो लगाव है वो इतना खत्म हो जाता है कि आप खुद भी ये सोचते हो कि मैं आत्महत्या कर लूँ। अक्सर करके आपके मन में ये विचार आते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँ, सब बेकार है, कोई अपना नहीं है। ऐसा आपको शारीरिक कष्ट जो है वो हमेशा बना रहता है, सदैव बना रहता है। किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, कोई भी दवा करो, कुछ भी इलाज करो, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, कोई भी दवा करो, आप कोई लाभ प्राप्त नहीं होने वाला आपको। आप डॉक्टर बदलो, हॉस्पिटल बदलो, हर जगह जाओ, लेकिन उससे कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि आप जो है किसी भी प्रकार से लाभ आपको प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह आत्मा जो है वो आपको लाभ प्राप्त होने नहीं देगी। आपको किसी प्रकार से लाभ प्राप्त नहीं होगा और सिर्फ नुकसान ही होगा। इस प्रकार आप जो है अपनी धन का हानि, शरीर हानि, हर प्रकार से आपको हानि होती रहेगी और आप सिर्फ एक ही चीज़ आपको लगता रहेगा कि बस आप पागल हो गए हो, आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, आप बस मरने वाले हो। और कभी कभी खुद भी आप ये कभी कभी सुसाइड अटेम्प्ट कर सकते हो, खुद आप आत्महत्या करने का प्रयास भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपको किसी प्रकार से राहत प्राप्त नहीं होगा, कभी किसी प्रकार से आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा और आप हमेशा सदैव यही सोचते रहेंगे कि बस मैं आत्महत्या कर लूँ। शारीरिक कष्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि व्यक्ति सोचता है यह पीड़ा, यह दर्द सहन करने से, बर्दाश्त करने से अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। अच्छा, पूजा पाठ कर अगर ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर ये आत्माएं या क्रियाएं अगर हुई रहती हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो पूजा पाठ अगर करते हैं तो उस पहली चीज़ तो उनको वो सब बकवास लगता है, वो आध्यात्म से एकदम पीछे हटते रहते हैं, क्योंकि आध्यात्म जो होता है वह व्यक्ति के अंदर पॉजिटिविटी लाता है। और अगर ये पॉजिटिविटी, अगर व्यक्ति का कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी यानी उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है अगर वो ज़्यादा हो गई तो वह जो प्रेतात्मा होती है या वो जो तांत्रिक क्रिया होती है वो कटने लगती है, या प्रेतात्माएं जो होती हैं उन्हें कष्ट होने लगता है। जिस प्रकार वो आपको कष्ट पहुंचाती हैं उसी प्रकार वो जो पॉजिटिविटी, जो आपकी सकारात्मक ऊर्जा है वह उन्हें व्यक्ति को कष्ट पहुंचाती है। उसी प्रकार अगर ऐसा व्यक्ति आध्यात्म में जो है इंटरेस्टेड होता है या ज़्यादा पूजा पाठ साधनाओं में अगर इन्वॉल्व होने लगता है तो उससे जो प्राप्त होने वाली पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, उसी प्रकार वह ऊर्जा उस अतिरिक्त आत्मा को या उस तांत्रिक क्रिया को काटने लगती है या उस अतिरिक्त आत्मा को वह कष्ट पहुंचाने लगती है। इस प्रकार से वह
प्रेतात्मा या वो तांत्रिक क्रिया जो की गई है वो कभी यह नहीं होता है ऐसा कि जो है वह ऐसा व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति है वह साधना करे, आध्यात्म में इंटरेस्टेड हो, ये कभी नहीं वो चाहती। इसलिए जब ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ वगैरह करता है तो उसको हमेशा गलत प्रकार के अनुभव आने लगते हैं, हमेशा उसे साधनाओं में उल्टे सीधे अनुभव आते हैं। हमेशा ऐसे व्यक्ति को पूजा पाठ करते समय लगता है कि मेरा सर जो है वो भारी भारी हो रहा है। चालीसा करे, पाठ करे, मंत्र पढ़े तो उसे ऐसा लगता है कि उसका जो सर है वो फटा जा रहा है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूजा पाठ वगैरह करेगा तो करते समय उसके घर में कलह होना, मतलब ऐसी तमाम समस्याएं आनी जिसकी वजह से कि उसका जो है आध्यात्म या पूजा पाठ की तरफ से मन जो है वो हट जाता है और वह बिल्कुल भी मन उसका खिन्न रहता है और पूजा पाठ की तरफ बिल्कुल उसका झुकाव नहीं रहता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं अगर आपके अंदर जो है कोई आत्मा निवास करती है। तो इसलिए अगर ऐसी क्रियाएं आपके साथ भी हो रही हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा धन बर्बाद करने का प्रयास न करें। मेडिकल में आपको दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत निश्चित रूप से है और इसके लिए आपको दवा तो करना ही चाहिए, साथ ही साथ किसी अच्छे योग्य गुरु या मार्गदर्शक का सहारा लेना चाहिए जहाँ पे आपको जो है लाभ जिससे प्राप्त हो और जो सक्षम हो आपकी समस्याओं को दूर करने में। और अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो समस्या है वो समाप्त हो जाती है और आपको लाभ प्राप्त होता है। किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए, समस्या के लिए, प्रॉब्लम के लिए आप वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पे कॉल कर सकते हैं दिन में 12 और 1 के बीच में और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे कॉल बार बार करने पे आपको पेमेंट करना होगा। पहली बार कॉल जो आपका होगा वो बिल्कुल निःशुल्क होगा, इसलिए आप किसी भी प्रकार जो भी आपकी समस्या है पूरा लिख करके एक क्वेश्चन का अपना लिस्ट बना करके फिर आप कॉल करें ताकि आपको उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके और आपको लाभ प्राप्त हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जब आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें ताकि लेटेस्ट अपडेट रहे। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।